कि हम आपसे कब शेयर करें। तो ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट टाइप का ब्लॉग है। तो और हमें ये चीज शेयर भी इसलिए मतलब सबके साथ करनी थी, और इसलिए हमने इतना टाइम ले लिया क्योंकि हम पहली चीज तो बहुत डरे हुए थे, और सब चीजें हमें फैमिली के साथ में भी करनी थी। हाँ, हमें मतलब अल्फाज नहीं है इतनी सारी तो। चीजें बोल रही हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे शुरू करेंगे। मैं इतने सही से कह रही हूँ, आप बोलो, समझ नहीं आ रहा है कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले बताया तो दे। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सबा नहीं मतलब उम्मीद से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे खुशी की बात ये है हमारे लिए, हम दोनों के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए और आप सबके लिए कि सबा अल्हम्दुलिल्लाह प्रेग्नेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो है वो अल्लाह मतलब पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। बिल्कुल तो इंशाल्लाह। ये आपके साथ शेयर करना था और बहुत सारी बातें भी करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें। सबसे पहली चीज तो ये है कि दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप सबने इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं इस चीज के लिए। हाँ। हम कहीं भी निकले हैं तो लोगों ने तुम्हें यही दुआएं दी हैं कि अल्लाह तुम्हें एक प्यारी सी औलाद दे। और इस चीज की सबा को इतनी ख्वाहिश थी, मैं समझ सकता हूँ कि दुनिया की सारी दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत एक तरफ है और औलाद की खुशी एक तरफ है। तो उस चीज को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ अभी भी, मतलब मुझे इमोशनल हो रहा हूँ बातें करते करते। लेकिन आप सबने जो दुआएं दी है उन सबका सिला अल्लाह ताला ने आज दिया है। लेकिन बात शुरू करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि अल्लाह ताला जिनके औलादे नहीं है, अल्लाह उनको औलाद से नवाजे, प्यारी औलाद से नवाजे। और जैसे सनी ने अभी कहा कि ये एक बहुत बड़ी दौलत है, बिल्कुल। तो बिल्कुल बड़ी दौलत है। लेकिन मैं उन सबको फिर से, उन माओं को, उन लड़कियों को जो मेरी बहनें, उनको ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक ये खुशी नहीं मिली है तो ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी अधूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। या आप में कोई कमी है, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी हमारी जिंदगी चल रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब हमने जो चीज बहुत फील की है 2 साल में जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, कि जब आपकी वो खुशी नहीं मिलती, आप कोशिश कर रहे हो, कोई 10 साल से कोशिश कर रहा है, 12 साल से कोशिश कर रहा है, कमेंट्स आते हैं, हम सबके पढ़ते हैं और हमें बहुत बुरा फील भी होता है। लेकिन उसी वक्त अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये वाली खुशी उनको भी दे दे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में अभी ये खुशी नहीं आई है तो आप कहीं से भी कम नहीं है। ये चीज को तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके ये सब चीजें, क्योंकि ये जो कंसीव करना है, ये सारी चीजें, खैर हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। बस इतना कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव रहना और हिम्मत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पहला मिसकैरेज हुआ उसके बाद की जो हालत एक लड़की की होती है ना, उसका एक शौहर और उसके घर वाले ही समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीतती है। मिसकैरेज हो जाना, मिसकैरेज के बाद का जो हमारे लिए जो फेज था वो काफी ज्यादा बहुत मुश्किल था वो फेज। हाँ। बहुत मुश्किल था। हाँ। उस दौरान बहुत सारे हमने ट्रीटमेंट लिए, चीजें देखी कैसे क्या होता है, और अच्छा खासा डॉक्टर वाला भी हम लोग समझ गए क्या क्या चीजें होती है। हाँ, अभी मतलब पता चल गया कि क्या होता है। तो वो जो टाइमिंग होता है ना, मतलब जो अस्पताल बार बार जाना होता है, वो एक लड़की के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन लड़की को थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इंजेक्शन भी, ये भी होता क्या है कि लड़की जो होती है घर में रहती है, ठीक है बात समझ। लड़के क्या है, हम क्या बाहर भी निकल गए, हमारा दिमाग यहाँ वहाँ भी चला गया। लेकिन लड़की जो मिसकैरेज झेल जाती है, जो कंसीव नहीं कर पा रही होती, उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कैसे क्या होगा। हस्बैंड का और पूरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम मतलब आज अपनी ये बात आपसे शेयर करने बैठे थे, लेकिन हम मिसकैरेज वाली बात पे इसलिए चले गए क्योंकि हम अपनी खुशी तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं भूल रहे हैं कि ऐसे बहुत से हमारे मेरे साथ के ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं अभी भी दुआएं करती हूँ, मैं बोल नहीं रही हूँ, और अल्लाह आप सबको औलाद देगा। तो वो जो टाइम होता है ना, वो जो पीरियड होता है, उसमें हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हर कोई आपको बार बार उस नजर से देखता है कि अरे यार इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, तुम्हें औलाद दे दे। तो वो दुआएं भी काम आती है, साथ में आपको खुश रहना है, जो हस्बैंड आपको सपोर्ट करता है। क्योंकि सनी ने मुझसे कहा था जब हमारा नहीं हो रहा था बेबी, कि कोई बात नहीं, अगर बेबी नहीं भी होगा ना तो तुम मेरे लिए मतलब बेबी हो। तो हाँ, क्लियर बोलो ना। हाँ, कि तुम मेरे लिए हो। तो वो जो आपको हिम्मत मिलती है ना, उसी से आप आगे जाके और ज्यादा, मतलब क्योंकि ट्रीटमेंट भी तभी असर करेगा जब आप मेंटली खुश रहोगे। आपसे बस यही शेयर करना चाहते थे कि बस ये था। अच्छा, लेट क्यों हुआ, मेन तो हमने चलो बताया। सबको लगता है अभी नहीं बताया, क्यों नहीं शेयर कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यही सारे केस कि हमारा एक बार मिसकैरेज हो चुका है और उसके बाद हमें पीसीओडी भी है। तो हमारे अंदर इतना ज्यादा डर बैठा हुआ था कि कुछ स्कैन्स होते हैं जो इस चीज से गुजरे, उनको पता हुआ कि डॉक्टर एक स्कैन फिर बोलते हैं उसमें पक्का देखेंगे कि बेबी एकदम सही है कि नहीं है। जब तक आप श्योर नहीं हो जाओ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, तब तक हमने सोचा था कि जब तक हमें तसल्ली हो जाएगी, बाकी अल्लाह की मर्जी होती है, अच्छा बुरा
करना, लेकिन हमें ये था कि एक बार श्योर हो जाए तो हम आपसे बताएं, और जब बताएं जब सनी के अम्मी पापा भी यहाँ पे हो, क्योंकि उनका हक है उनके साथ खुशी शेयर करना और ट्रैवल करना, जो हम इतने टाइम से नहीं जा रहे थे। तो हमारा ऐसा केस एक बार बिगड़ चुका है, तो डॉक्टर भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम लोग आपने जो पीछे ब्लॉग में देखा भी होगा, हमारा बहुत मन था, घर की शादियां थी। मतलब लास्ट टाइम की जब मैं अभी 2 बार मौधा गया शादियों में, तो हम डॉक्टर के पास भी गए और ये तो वहाँ पे रोने लगी जब डॉक्टर ने बोला नहीं सबा तुम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हो। डॉक्टर ने हमें ये बोला कि सबा एक बार ऐसा हो चुका है और ये बहुत प्रेशियस चीज है, शायद इससे इम्पोर्टेंट अभी लाइफ में और कोई चीज नहीं है, तो तुम अभी मत जाओ। तो इसीलिए ये सारी चीजों को हमने सोचा एक बार हम उस फेज से निकल जाए, वो डर से निकल जाए, तब हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि आपका भी इतना ही खुशी में हक है। आपने हमें बहुत दुआएं दी है, आप में से काफी लोग इस चीज को समझ रहे थे और हमें अगर कमेंट में कोई ऐसा बोल भी रहा था तो आप उनको मतलब वो कर रहे थे कि नहीं वो डरी हुई है या उनके साथ ऐसा हो चुका है इसलिए वो अभी नहीं शेयर कर रहे हैं। तो वो डर आप समझ सकते हैं, आप लोग से बेहतर हर लड़के आप लोग से बेहतर कौन समझेगा, मतलब लेकिन जो आप लोगों ने मोहब्बत दिखाई है ना वहाँ पे, कितनी तो लोगों ने दुआएं दी यार, आज उन दुआओं का ही सिला है। हमारी कोई औकात नहीं है ना, हम तो गुनहगार लोग हैं। आपकी दुआएं, हमारे माँ बाप की दुआएं और अल्लाह का एहसान करम कि अल्लाह ने ये चीज दी है। तो हमारी तो दिल से हम दोनों की यही दुआ है कि अल्लाह जिसके भी नहीं है अल्लाह पहले उनको औलाद से नवाजे, सबको और अल्लाह प्यारी औलाद से नवाजे, जरूर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी याद रखिए अगर नहीं है तो जिंदगी अधूरी नहीं है। तो ये चीज तो आपको कभी भी नहीं भूलनी है। और कोई भी हस्बैंड को या कोई भी ससुराल वालों को या कोई भी माँ बाप को अपने बच्चों को लेट डाउन नहीं करना है कि मतलब होता है, वो तो हमने भी अच्छा ये चीज हमने बहुत सही है। अच्छा उसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। लोग एक तरफ से अगर देख लो तो लगेगा लोग दुआ दे रहे हैं, एक तरफ कभी कभी फील भी हो जाता था। हम तो यही कहेंगे, मैंने हमेशा इसको यही बोला है कि उस चीज को हमेशा पॉजिटिव लो। अगर अगला कोई सामने वाला बोला बेटा हाँ क्या कर रहे हो, इतना टाइम हो गया क्यों नहीं हो रहा, तो उसको आप दुआ लेके समझो कि हाँ इंशाल्लाह होगा, क्योंकि आपके नजरिए 2 हैं, या तो उसको आप अच्छे में लो या बुरे में ले लो। जिसने भी हमें दुआ दी है, चाहे वो मदा के सारे बूढ़े लोगों ने है जो सर में हाथ रख के लेके जाते थे, चाहे वो रेस्टोरेंट में आके जो मेरी मतलब प्यारी आंटियां कह लो, मेरी बहनें कह लो, मुझसे छोटे लोग जिनके बेबी थे ना, वो अपना बेबी मुझे तुमको देते थे ना, गोदी में देते थे और बोलते थे फोटो खिंचाओ। तो मुझे ऐसा लगता था कि सनी मैं घर आके बोलती और ये कभी कभी वहाँ फिर आंसू भर के रोती भी थी। और पता है मैं सनी से कहती थी कि सनी मैं उनके बेबी को गोद में लूं या नहीं लूं, उनको ये न लगे कि मतलब इसकी नजर न लग जाए, क्योंकि इसको बच्चा अभी नहीं हुआ है और अपना बच्चा मतलब पता नहीं मुझे मन में ऐसा बहुत ऐसा मुझ में ऐसी फील आ गई थी कि जैसे कैसे बताऊं। तो उनका बच्चा लेते वक्त भी मुझे डर लगता था कि ऐसा नहीं उनके बच्चे को तबीयत खराब हो जाए तो वो बोले इसकी नजर लग गई है, तो मुझे लेने का मन नहीं करता था। लेकिन वो गोद में दे के बोलती थी कि बेबी से बोलती थी कि दुआ करो कि सबा आपी के भी बेबी हो। रेस्टोरेंट में जो लोग आते हैं उनसे और लोग आके वहाँ हिम्मत भी इसको देते कि सबा हमारे 3 साल बाद हुआ, 5 साल बाद हुआ, 16 साल बाद वही हुआ। चीजें तो बहुत सारी चीजें हैं। हम शायद आपसे फिर इंशाल्लाह पूरा अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि आपके कौन से सवाल हैं, आप क्या जानना चाहते हो और हम आपको क्या बता रहे हैं या कहाँ पहुंच गए हैं, कुछ भी नहीं पता। अभी हम नीचे से उठ कैसे आ गए हैं इसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी, बट ये था कि हमें आज बताना है। हमने फैमिली के साथ में मिलकर बता भी दिया क्योंकि बेटी खाला कल जा रही है। और हमें ये था कि मतलब पूरी फैमिली हमारी एक साथ में रहे। एक चीज और बोलूंगा कि आपने यहाँ तक तो अपनी दुआओं से भर भर के नवाजा है, तो प्लीज अपनी हर एक दुआ में हमें मतलब अभी अपने साथ हमें रखें। हम क्या मतलब ऐसा नहीं है कि कहते नहीं है कि अभी जो माँ का दिल होता है जो अंदर मतलब बहुत डरा हुआ रहता है, तो अभी मेरा दिल बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। मतलब हर वक्त मुझे वो जो मेरे इतने मंथ्स गुजरे हैं वो कैसे गुजरे हैं वो मेरी फैमिली ही जान सकती है। भले ही मैं बीच में हंसती हुई आपको दिखी हूँ, कभी बीच में तबीयत भी मेरी खराब रही है, कभी मुझे रोना भी आया है, कभी मेरी परेशानी भी हुई है, लेकिन आपको पता है ये मेरा काम है व्लॉगिंग, तो हमने उसको कंटिन्यू रखा है। लेकिन बहुत ऐसा टाइम भी